नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मेंद्र और मेरे साथ मयंक है। आज हम एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि राष्ट्र सर्वोपरि है। तो राष्ट्र सर्वोपरि में क्या सबसे पहले आता है? तो उसकी सुरक्षा, सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी किसी एक व्यक्ति की जो है वो उसका ध्येय नहीं हो सकता। ये पूरे राष्ट्र का ध्येय है, हर एक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। चाहे वो टॉप सीट पे बैठा हुआ देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष हो या सामान्य नागरिक हो। जैसे एक सामान्य मुद्दा अभी उठ के आया है रिसेंटली, जिसमें किसी बड़ी पार्टी के नेता का नाम सम्मिलित है, जिसमें कि कह सकते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं और नेशनल सिक्योरिटी का मैटर उनके ऊपर है कि वो पाकिस्तान के एजेंट हैं या उनकी पत्नी एजेंट से जुड़ी है या नहीं है। जब एसआईटी की रिपोर्ट में सबूत है तो जांच को विच हट कहकर रोक देना राष्ट्र विरोधी मानसिकता है या नहीं है? तो इसी बारे में बात थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोई राजनीति नहीं है। गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ को पाकिस्तान की फर्म लीड पाकिस्तान ने हायर किया। सैलरी पाकिस्तान नागरिक अली तौकीर शेख जो आईएसआई और पाक आर्मी से जुड़े बताए जाते हैं के जरिए दी गई है। तो भारत में रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान को 50 पेज का गोपनीय रिपोर्ट भेजा जिसमें आईबी की जानकारी का जिक्र था और लॉ विजिबिलिटी स्ट्रेटजी सुझाई गई। यानी पाकिस्तान वाले भारत में चुपके चुपके काम कर रहे केंद्र सरकार को बाईपास करे। यह आईएसआई का हैंडलर नहीं है तो क्या है? जी, ये बात कुछ ऐसी प्रतीत होती है कि अभी आई हुई जो धुरंधर मूवी है, उसमें किस प्रकार से उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी इंडियन करेंसी की फ्लेग्स दुबई थ्रू दुबई दी गई थी पाकिस्तान को। उसकी वजह से ही वो भी एक बड़ा कारण था जिसके कारण 2016 में नोटबंदी करी गई, तो पुराने नोटों को बंद किया गया। जी। तो ये कुछ इसी प्रकार का लग रहा है जिस प्रकार से पहले के फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब ये बात प्रचलित है लोगों के बीच कि दिग्विजय सिंह पहले के फाइनेंस मिनिस्टर थे, दिग्विजय सिंह या पी चिदम्बरम आई थिंक। तो उनके होते हुए या वो भी उस चीज में सम्मिलित थे कि इंडिया पाकिस्तान के पास वो सेम टेक्नोलॉजी, वो सेम पेपर पहुंचना जो ऑलरेडी इंडिया प्रिंट कर रहा है। मतलब पाकिस्तान इंडिया किसी कंपनी से अपने प्रिंटिंग पेपर्स ले रहा था जिस कंपनी से पाकिस्तान अपने प्रिंटिंग पेपर ले रहा था, तो सेम क्वालिटी, लाइक सेम पेपर वो डॉक्यूमेंट कर रहे थे। एंड समहाउ पाकिस्तानी गॉट एवरीथिंग, ऑल द मशीनरी जो इंडिया की स्क्रैप मशीनरी थी वो भी समहाउ पाकिस्तान कराची पहुंच जाती है। एंड लास्ट में जो प्लेट्स होती हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पीस बचता है, वो भी किस तरीके से हमारे ही यहाँ के किस मिनिस्टर के रिलेटिव या सन दुबई में मीटिंग करी इन पाकिस्तानी आईएएस के हैंडलर्स के साथ, एंड देन वो प्लेट उनके पास उन्होंने ऑक्यूपाई करी। एंड फिर उसके बाद कई वर्षों तक वो पैसा पाकिस्तान कराची के थ्रू आपका नेपाल में जाता, काठमांडू से फिर यूपी के होते हुए यूपी के जितने भी बूचड़ खाने और अवैध जितने भी वर्क चलते हैं उसके उसमें धीरे 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 वो कैश इंडिया में डाल दिया। ओके। सो मेरा ये कहना है कि एक सबसे बड़ी पार्टी जिसने देश में इतने साल सत्ता को संभाला, वो पार्टी ये कैसे कह सकती है कि यह एक राजनीतिक साजिश है? मेरे माथे पे अगर कोई फ्रॉड लिख दे तो मुझे साबित करना है ना कि मैं फ्रॉडिस्ट नहीं हूं, मैंने गलत काम नहीं किया है। वैसे ही एक आम नागरिक के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वो तो सब कुछ सरकार के भरोसे चलती है। सरकार जो कहती है आम आदमी मान फॉलो करता है, अपना जस्टिफिकेशन देता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो इतने साल सत्ता में रही, वो इस मुद्दे को राजनीतिक साजिश कैसे कर सकती? अरे भाई, एसआईटी की रिपोर्ट दी है ना, केस एमएचए को भेजा गया क्योंकि राज्य पुलिस की सीमा से बाहर है। अगर कुछ नहीं तो गौरव गोगोई खुद एनआईए से पूछताछ क्यों नहीं करा रहे हैं? सच सामने आने का डर क्यों लग रहा है उनको? 2013 में 10 दिन पाकिस्तान गए वीजा पाक। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने फैसिलिटेट किया बॉर्डर पर तनाव केस के समय। या पर्सनल विजिट था या ट्रेनिंग? क्या था ये तो मैं मेरे जैसा आम नागरिक भी समझ रहा है इस बात को ना। जब हम मतलब हम भारत के या तो पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या सिक्योरिटी रिलेटेड किसी ऐसे पद पर हैं, तो आपके लिए पर्सनल क्या ही हो सकता है जो आप उधर मिलने जा रहे हैं। तो ये मतलब ये हो गया ना कि लव अफेयर चल रहा है उसके साथ में, उस पार्टी का।
और वो अफेयर लव के लिए ना होके किसी और इंटरेस्ट के लिए भी हो सकता अब है। आप मत कहिएगा कि ये अभी वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है इसकी वजह से सब चल रहा है ये। सी, युवाओं को, मेरे जैसे सामान्य नागरिक की चिंता बढ़ती है जब हम किसी व्यक्ति को उस स्थान पे पहुंचा देते हैं एंड देन ही विल डू और सी विल डू समथिंग एल्स फॉर द आवर नेशन सिक्योरिटी। ये सत्य है कि इस मामले में हम नहीं तो कौन और चिंतित होगा। और अगर उनको इतना ही मतलब इतने ही अवरोध पैदा करने हैं, चाहे तो एसआईटी की जांच में, अगर वो इतने ही साफ हैं और भाजपा या फिर हमारे हेमंता विश्व शर्मा जी जितने भी लांछन लगा रहे हैं तो वो जांच कराने दें। और अगर जांच में क्लीन आते हैं, कुछ नहीं मिलता है, तो ये उन्हीं के लिए विन विन सिचुएशन। अरे भाई ये तो सिंपल सा समझ में आ रहा है ना कि तुम एक सांसद हो, उसका ये मतलब नहीं कि जवाबदेही से बच जाओगे। जवाब तो देना पड़ेगा ना भैया, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आप डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, उन्होंने पाकिस्तान जाने के बाद संसद में न्यूक्लियर पॉइंट्स, यूरेनियम रिजर्व, ऑर्डर, सिक्योरिटी, डिफेंस पर सवाल पूछे। क्या ये संयोग है जब देश का सांसद पाकिस्तान से जुड़े लोगों के संपर्क में हो और जांच नहीं होगी तो क्या होगी? क्या कोई सरकार से ऊपर है क्या? क्या कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर है क्या? क्या कोई व्यक्ति इतना निष्क्रिय हो सकता है, उसकी मानसिकता कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी और देश के हाथ में दे दे और हम लोग बैठे बैठे देखते रहे? एज अ कॉमन सिटीजन ये मेरा राइट्स है कि मैं उस बात को कहूँ, मैं इस बात को उछालूं, मैं सवाल करूं, क्योंकि हमने उनको चुन के भेजा है, हमारे जैसे लोगों ने चुन के भेजा है। तो ये बात आती है कि वो कोई सिटिंग जज है या सिटिंग सांसद है या सिटिंग कमिश्नर है, तो उसकी जवाबदेही नहीं है जनता के प्रति। और वो तो जनता का सेवक है ना। तो हर 5 वर्ष पर इवन हम कितने सवाल पॉलिटिशियन से इस में पूछते हैं, कितनी सेवा करी आपने, या फिर कितने पैसे का कमा, कितना पैसा लगा गया का, तो कितनी क्रिटिकल है। तो इस मामले पर क्रिटिकल नहीं होगी। तो आप देखिए ना, जब किसी पक्ष की पार्टी पे जब ऐसा आरोप लगता है तो ये सड़कों पे आ जाते हैं, देश बिक गया चिल्लाते रहते हैं। लेकिन जब उनके नेता पर सबूत आती है तो राजनीति बदलने की कार्रवाई है। हिंदुस्तान है, यहाँ तो सरकारी है या राजनीतिक हड़चंड है, पाकिस्तानी कनेक्शन पर कोई समझौता नहीं होगा ना। आम जनता करेगी। अभी उन्होंने एक दर्द देखा है कश्मीर में, वो दर्द भुलाया नहीं जाता लोगों के साथ, जिसके साथ बीती है जिसके साथ नहीं बीती। वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये किसी भी को ये हक नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी और के हाथ में दे दे। और सत्ता पक्षों का ये अनुरोध होना चाहिए कि ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई करे बिना किसी हिचकिचाहट के। देखते हैं अब इस पर आगे क्या मामला बनता है, क्योंकि ऐसी खबरों से वैसे पॉलिटिक्स में थोड़ी गर्माहट तो बनी रहती है। सही बात है। हाँ, ये तो शर्मा जी के लिए ट्विंस पॉइंट है कि उन्होंने कहा कि 1% साजिश का खुलासा हुआ, पूरी जांच होनी चाहिए। अब जब 1% हो गया तो 99% भी हो जाना चाहिए। उसमें कितनी देरी है? सरकार आपकी, सत्ता आपकी, एजेंसी आपकी, आपको दीजिए अपनी, आप समय नहीं लगना चाहिए। अगर जैसे कि विपक्ष की माने में कि चलिए लांछन लगा रहे हैं और ब्राउनी पॉइंट्स ले रहे हैं, जो भी है पॉलिटिक्स वो है तरीका इनका, लोग काम कर रहे हैं। तो चाहे वो 2002 के सो कॉल्ड दंगे हैं और उस टाइम के गुजरात के राइट्स हों, या फिर उसमें मोदी का माना कि उन्होंने कितने लोगों को मरवाया है, इस तरीके से उन्होंने राइट्स को फैब्रिकेट किया, मतलब खुद बनाया और ये बना, और 19-20 साल हो गए तक उस पर जांच चलती रही। एक सीएम को पुलिस ने, एसआईटी ने, मतलब कई घंटों घंटों तक, 10-10 घंटों तक लगातार पूछताछ करी। उसके बाद भी आज भी जब वो बेइज्जत बरी होता है, और मतलब उसके बाद भी, मतलब आप सोचिए कि मीडिया उनकी थी 20 साल तक, जब ये चीजें चलती रही तब भी वो ब्राउनी पॉइंट वो कमा ले गई थी कांग्रेस। तो आज जो विपक्षी दल था, आज विपक्षी दल को शायद इसीलिए लग रहा है कि अगर हम किसी ऐसी चीज में पकड़ते हैं तो हम उसी तरह का विरोध करेंगे कि भाई तो अगला व्यक्ति जिस प्रकार से मैं छोड़, मुझे सब छोड़ देंगे। मयंक भाई, मेरे को एक बात समझ में आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की एक्सपायरी डेट नहीं होती है। इलेक्शन की होती है, सांसद की होती है, एजुकेशन की होती है ना? हाई स्कूल के बाद अब 11वीं करेंगे, 12वीं करेंगे, 5 साल रहेंगे, फिर 3 साल रहेंगे।
नेशनल सिक्योरिटी की एक्सपायरी डेट नहीं होती है, तो इससे समझौता करना आने वाली पीढ़ियों से गद्दारी कही जाएगी, और इसकी जवाबदेही हर एक को देनी पड़ेगी, और ये सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को पूछना चाहिए। इनके लिए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका निर्णय कौन करेगा? मैं या आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये बातें कि भारत जैसे राष्ट्र जो कि सिविलाइजेशन राष्ट्र है, सांस्कृतिक राष्ट्र और राष्ट्र में लगे हुए हैं, और दूसरी ओर अगर मैं इसी नज़रिए से अमेरिका जैसे राष्ट्र को देखूं जो कि एक आर्टिफिशियल नेशन है, जो कि जबरदस्ती मतलब बना हुआ राष्ट्र है, जिसमें उनका नाम ही इसी मात्र पे है कि स्टेट्स आर यूनाइटेड। इस एरिया के मतलब इस एरिया के स्टेट्स को यूनाइट कर दिया है, तो फिर वो एक नया कंट्री बनता है। वहाँ बेसिकली आप मज़ाक तक नहीं करो। जहाँ तक हमारे यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद या हमारी हमारी कंट्री, वो राजनीतिक पार्टियां जो इतने वर्षों से सत्ता में रही, वो भी इस चीज इतनी आसानी से मतलब वो और ये वास्तविकता, क्योंकि मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर गोगोई जी इस जांच के बाद दोषी पाए जाते हैं, तो मुझे इस चीज का कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा रहा है। और ये भी ताज्जुब की बात है कि हमारे यहाँ इस तरीके के कार्य जब राजनेताओं या फिर ऊपर ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग अभी तक कर रहे हैं, तो जनता तो अभी तक किस हद तक मतलब पाकिस्तान के साथ घुसी हुई होगी। हम विचार तक नहीं कर सकते हैं कि अगर हम यूएस के नज़रिए से देखें तो रशिया के अगेंस्ट, रशिया के खिलाफ कितना मतलब अगर कोई रशियन बंदा होता है तो होता भी है ना, तो भी उसे भेदभाव के तरीके से रेसिज्म दिखा दिखा कर ही असंभव बना देते हैं जी। लेकिन भारत में ये चीज़ें बहुत लीनियंट है, इस कारण कई बार समझ ही नहीं आता है कैसे क्यों। कमाल की बात है ना, देखिए उन्होंने अपने बच्चों के लिए भारत से बाहर की नागरिकता ले ली है, सिटीजनशिप ले लिया। और ये सामान्य है क्या? एक आम नागरिक जिसपे अपराध इंगित हुआ हो, अपराध में संलिप्त पाया गया हो, या उस पर जांच चल रही हो, वो बाहर जा सकता है, बाहर की नागरिकता ले सकती है? ये तो सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। फिर भी बड़ा आसान है कर पाना जी। कर पाना आसान, अब ये तो समझ में नहीं आता तो कैसे कर लेते हैं वो लोग। और हमारे जैसा नागरिक तो यही सोचता रहता है कि हमने किसी के भरोसे छोड़ दी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो सब चल रहा है ये उचित नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आप जैसे आपने कहा कि दूसरे राष्ट्राध्यक्ष जो हैं या राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो इसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्या? नहीं करते वो लोग। राष्ट्रीय सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज करना आने वाले भविष्य से गद्दारी करना है, और ये किसी हद तक उचित नहीं है मेरे मानने से। तो मैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एक भारत का जागरूक नागरिक हूँ, और मेरा ये हक है, मेरा दायित्व भी है कि मैं इस पे प्रश्न करूं, सत्ता पक्ष से भी, और जो लोग संवैधानिक पद पे हैं या नहीं है उनकी जवाबदेही है इस पे। अब जवाबदेही है, जी जवाबदेही लेने वाला भी तो होना चाहिए। अब जवाबदेही लेने वाले के पास इतना स्ट्रॉन्ग या तो बल नहीं है। क्या बात करते हैं सर, स्ट्रॉन्ग बल? भारत के भारत के इतने प्रचर प्रखंड प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं मैं सेवक हूँ, जनता मालिक है। तो जब हम मालिक हैं तो हम पूछेंगे ना, हम क्यों किसी के भरोसे बैठे हैं? एवरी सिटीजन का ये हक है, ये उसका अधिकार है कि वो प्रश्न करे। सब लगाए फोन पीएमओ ऑफिस में, हेल्पलाइन नंबर है ना, एमएच ऑफिस में लगाए, मेल करें, व्हाट्सएप करें, एसएमएस करें। मतलब अगर 1 करोड़ लोग ये प्रश्न करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो संवैधानिक हो या सामान्य नागरिक हो, अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है या पाया जाता है, उस पे दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? नहीं कर रहे हो तो क्या रीजन है? जवाब दो जनता को। पर जनता भी तो ऐसे ही है ना, वो तो सिर्फ वोट दे देती है फिर भूल जाती है। हो जाती है तो। याद दिलाना पड़ेगा। अरे जब जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया कि तुम लंका कूद सकते, तो हम तो फिर भी हमने पूरा इतिहास देखा है, स्वर्णिम इतिहास देखा है भारत का। क्या फिर से गुलामी में जाना है भारत के लोगों को, या इतिहास को दोहराना है? तो मैं ये महन जी ऐसा कह रहा हूँ कि ये मुझे तो दुख है इस बात का।
और मैं ये प्रश्न करूंगा, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। देखते हैं अभी हमारे प्रश्न और कि कितने उत्तर समय के साथ हमको इस उत्तर मिल पाते हैं। और ये जरूर लोगों को समझ में आए कि राष्ट्रीय सुरक्षा की एक्सपायरी डेट नहीं होती है, उसका अपडेशन होता रहना चाहिए। और उसके बीच में जो आए उसको ये सबक सिखा देना चाहिए। जैसे मेरे घर के दरवाजे कोई बिना परमिशन के एंटर करता है, या मेरे घर की निजता को कोई हनन करता है, तो भारत सरकार के हिसाब से मुझे अधिकार है कि मैं पुलिस को, कानून को इस बात की जानकारी दूं कि मेरी निजता का हनन किया जा रहा है। राइट टू तो ये भी प्राइवेसी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारा घर है, इसका भी तो हनन किसी ने किया है, तो यहाँ हम क्यों नहीं कर रहे अग्नि की कमी महसूस होती है मुझे। हैं? तो वो अग्नि तो कौन जलाएगा मयंक बाबू? किसी को तो बताना पड़ेगा कि ये समस्याएं हो रही हैं। और जनता सिर्फ सो रही है ऐसा नहीं है, जनता भी जागरूक है, लेकिन उसको ये अभी समझ ही नहीं रहा है, उसको अपने दायित्व ही नहीं पता। संविधान संविधान लोग चिल्लाते हैं, इसकी बात क्यों नहीं करते? ये तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है। कल को कोई दूसरे देश का नागरिक या देश का कोई दूसरा विपक्षी व्यक्ति अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल करता है हमारे ही खिलाफ, वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है उसको रोका जाए। हो सकता है सरकार को ध्यान ना जा रहा हो, बहुत व्यस्त हो, तो याद कौन दिलाएगा उसको? सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? सरकार सरकार का हो चयन सकता है किसी वो और सरकार ये चाहती हो कि हम में से कोई जामत बन के उसको बताए। हाँ ऐसा हो सकता तो लेट्स बिगिन, हमको ये बताना चाहिए पब्लिक को, हाथ खड़े करना चाहिए ऐसे करके कि भैया, सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ, ये समस्या है। क्या हमारी सुरक्षा के प्रति आप जागरूक हैं सरकार? हाँ या नहीं? हाँ तो कितने हैं, और नहीं तो क्यों नहीं है? बस देखिए फिर। है। और ये कई बार पहले मेरे को ऐसा लगता था कि शायद आवाज उठाने से आवाजें केवल इन हवाओं में ही बह जाती हैं और कहीं खत्म हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखिए गांधी जी ने डांडी मार्च का इस्तेमाल किया तो लोगों तक बात पहुंची ना। जी। तो हम तो अहिंसा की बात कहते हैं ना, हम तो गांधी के देश के निवासी हैं भाई। अपनी बात रखने में क्या है, उन्होंने भी अंग्रेजों से बात रखी थी, भैया भारत छोड़ो। तभी तो लाखों करोड़ लोगों ने उनका साथ दिया था। जी तो हम तो अपनी बात रख ही सकते हैं, रिजल्ट कितना मिलता है ये तो समय तय करेगा। जैसे कि यूजीसी के मामले में हुआ था और उसमें जनता ने मतलब कितने आक्रोश के साथ आवाज उठाई थी। और ज्यादातर ना ऑफलाइन भी मतलब कि रोडों पे निकलते हुए नहीं देखा था, फिर भी लोगों की आवाज उठाने से, चाहे वो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अन्य अन्य जगहों पर आवाज उठाने से ही देखिए कि उसमें किस किस प्रकार से बदलाव आया है। परफेक्ट। तो ऐसे धीरे धीरे तो बात बनेगी ना। कहने से तो कोई सुनेगा, या मन में गुनगुनाऊंगा तो कोई सुनेगा? बिल्कुल नहीं बात बोलनी पड़ेगी ना, प्रश्न तो करना पड़ेगा। और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी ऐसा कहा कि जनता को कोई अगर परेशानी है तो वो सरकार से संवाद करे। इंदिरा गांधी जी ने भी कहा संवाद करे। तो ये तो उन्हीं का बनाया हुआ देश है। बिल्कुल। और जब उनकी ही पार्टी पे जब सवाल उठ रहे हैं, तो क्यों ना सवाल किया जाए? और हम कहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का हो, सत्ता में बैठा हुआ और विपक्ष में बैठा हुआ, दोनों की जिम्मेदारी है। और वो तो सिटिंग जज हैं, सिटिंग सांसद हैं, माफ कीजिएगा। सांसद है जी। उनकी जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है। भारत की सार्वभौमता और उसकी शक्ति को सामर्थ्यवान बनाने का दायित्व तो इनके पास है ना। सांसद है ना, एक राज्य के सांसद हैं, एक स्टेट, एक जिले के सांसद हैं, एक क्षेत्र के सांसद हैं, जहाँ के भी हैं, हमसे तो ऊपर ही हैं। तो ये तो जवाबदेही बनती है। तो यही है प्रश्न मयंक जी। और मैं, मेरा ये प्रश्न, निजी प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। हमारे एक एक जवान अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी जवानी बॉर्डर पे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपना जीवन निछावर कर देता है। और एक व्यक्ति अंदर बैठा हुआ, कोई भी XYZ हो, वो उससे खिलवाड़ कर देता है। माता अपने पुत्र को देश की रक्षा के लिए भेजती है, उस सपूत को निछावर करती है इस मातृभूमि पे। और कोई व्यक्ति आके उसके साथ खिलवाड़ करे, तो ये पुत्र के साथ नहीं, उस माता के साथ भी वो जो है दुष्टता कर रहा है। और इस दुष्टता के लिए किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता।
क्योंकि इस चीज़ की पीड़ा तो वो माँ ही जानती है जिसने अपने बेटे को वहाँ बॉर्डर पर भेजा है। हम्म। ठीक ठीक है, तो अब हम किसी अन्य इसके इधर अभी आजकल भारत और यूएस ट्रेड डील के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा समाज में चर्चाएं चल रही हैं कि किस प्रकार से पहले भारत अपनी नेगोशिएशन स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन दिखाने के लिए अपने पॉइंट पर टिका रहा, लेकिन अ, अपने पॉइंट पर टिका रहा और उन्होंने ट्रंप को झुकाया। तो अगर हम सबसे कम टैरिफ देखें तो भारत सेकेंड लीस्ट टैरिफ, मतलब कि सबसे मिनिमम टैरिफ जो लग रहे हैं 17% है साउथ कोरिया पे, उसका 18% भारत पे, और अन्य अन्य देशों पर 50-50% तक टैरिफ है। जी। भारत की नेगोशिएशन स्किल्स के कारण वो ट्रंप को और यूएस को इतने नीचे तक लेकर आए अपने हिसाब से डील करने के लिए। एक बात, पर अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अब इसमें काफ़ी सारी चर्चाएं इसलिए हो रही हैं कि शुरुआत में हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं वो, तो उनका ऐसा कहना था कि किसान जो भी ट्रेडिंग होगी किसान को और ये किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, मतलब उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि बाहर से हम यूएस के ग्रेन्स और अनाज और अन्य फसलों को नहीं लेंगे। लेकिन अब जो लेटेस्ट ट्रेड डील हुई है उसमें इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ फसलों पर या कुछ क्रॉप्स पर जो इम्पोर्ट टैरिफ ड्यूटी थी वो कम कर दी गई। तो इसमें क्या देखते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं भारत अ, यूरोप की ट्रेड डील के बाद कॉन्फिडेंस में आके यहाँ गलतियां कर रहा है, या फिर अमेरिका के सामने झुक रहा है, या फिर ये बस एक कंफ्यूजन मात्र है जनता के बीच। देखिए, एक होता है अनुभवी व्यक्ति और एक होता है व्यक्ति, है ना? मेरे विचार से तो व्यक्ति जो है अपनी बात कहता है, सुनता है, समझता है अपने हिसाब से। पर उस विषय का अनुभवी व्यक्ति जो होता है वो उस विषय की दक्षता में कार्य करता है, समझता है। तो ये ऐसा विषय है जहाँ पे हमारे जो विदेश मंत्रालय है और बाकी जो समकक्ष मंत्रालय है जो कार्य करते हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि नॉन इंटेलिजेंट लोग हैं। और अगर कोई डील होती है किसी देश से तो उसमें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी निहित होता है कहीं ना कहीं, और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रत्येक नागरिक भी जुड़ा हुआ है उससे। तो कोई संभावनाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है और उस पर बहुत विषय चिंतन किया जाता है। जो लोग सरकार में कार्यरत अधिकारी वर्ग है, इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि देखिए आप व्यापार जगत को एकदम से स्क्रैप नहीं कर सकते और ना ही आप कम्युनिकेशन का जरिया बंद कर सकते हैं। तो ये भ्रम मात्र हो सकता है। ऐसा पूर्व में कई सारे भ्रम हमारे लोगों को हुए, जैसे न्यूक्लियर डील हुआ तो लगा कि ये तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। आज न्यूक्लियर को दूसरे एंगल से देखते हैं तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी कितना ग्रोथ कर रही है ना। दूसरे एंगल से देखते हैं कि परमाणु परीक्षण हुआ तो लोगों को लगा क्या त्राहिमाम हो जाएगा, लेकिन देखिए देश की सुरक्षा उससे कितनी बढ़ी। वैसे ही डील है, बिजनेस डील जो होती है, नेगोशिएशन स्किल होती है, तो ये कभी कभी उचित फैसला होता है, कभी कभी अनुचित हो जाता है। जैसे आपने वो पासे वाले गेम खेले होंगे, हर बार तो आपका पासा सटीक नहीं पड़ता। सटीक नहीं होता जी। और अगर हर बार आप प्रॉफिट में बैठोगे तो नुकसान तो दूसरा कंट्री वाला भी तो दिमाग लगा रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल। तो वैसा हो सकता है, पर ये विषय इतना मजबूत है कि सामान्य बुद्धि से देखा जाए तो समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूजन तो उत्पन्न होगा उसमें विचारों के अंदर, क्योंकि वो डील कोई आप किसी छोटी कंट्री से डील तो नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी बीच में ही तो हमारे विपक्षी दलों ने मैटर उठाया था कि नेपाल भी हमको भड़का दे रहा है, धमका देता है, और आप अमेरिका से डील कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, जिसके सिनेमा में ये भी दिखाते हैं कि वो अंतरिक्ष वालों से भी लड़के जीत जाते हैं। आप उस देश से डील कर रहे हैं तो आप सोचिए ना कि आपका ऑरा कितना बड़ा है, और हो सकता हो कि कई बार आप सक्सेस नहीं भी हो। तो
ये मायने रखता है कि हमने क्या अचीव किया है पिछले विगत वर्षों में। आज दुनिया में आईटी जो है वो लोहा मानती है भारत का, आईटी। पर आईटी शुरुआत किसने की? अमेरिका ने। तो ट्रेड में वो आज सबसे ऊपर है। पर एक समय भारत का भी आएगा कि वो हमसे नेगोशिएशन करेंगे और हम उनको बताएंगे नहीं जी इतने इतने में हम करेंगे डील तुम्हारे साथ। तो ये तो सिस्टम है, हम सिस्टम का हिस्सा है। कभी हम उसमें सक्सेस होते हैं, कभी कभी हमको उसमें टाइम लगता है। तो सरकारें काम करती हैं, पूर्व की सरकारों ने भी ऐसा काम किया है। ये पक्ष और विपक्ष के मुद्दे से बहुत अलग है। तो जैसे मैंने कहा था पूर्व में कि भारतीय सुरक्षा को लेकर एक नजरिया रखना बड़ा मूर्खता वाला कार्य होगा। हमको कई नजर से देखना होता है चीजों को लेकर। वैसे ये भी मुद्दा है और देखना चाहिए लोगों को, पेशेंस रखना चाहिए। अभी यही इन्होंने कई परसेंट डील की बात कही थी और आज देखिए 18% पे आ गए। दूसरे नंबर का देश है। तो आप बताइए आपको किस कंट्री के मुकाबले आप काम कर रहे हैं? कहाँ हम थे और कहाँ वो थे? आज हम उनसे आंखों में आंखें डाल के बात तो कर रहे हैं। जी, तो जिस भी कहीं ना सरकार ने कहीं कार्य किया तो वो कार्य तो प्रोग्रेस हुआ ही ना, मजबूती तो प्रोग्रेस आई। प्रोग्रेस तो तो हो हो ही ही रही रही है है फिर फिर भी भी। काफ़ी हद तक। बाकी इस पर आगे सरकार को क्लैरिफिकेशन देनी है, तो जैसे जैसे क्लैरिफिकेशन आती हैं उस पर हम और आगे डिस्कशन करते हैं कि जी क्या उत्तर आते हैं, है ना? ठीक है, डन है। ऑल द बेस्ट भाई। तो इसको आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो चाहो तो।